नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। राधा प्रेम का स्वरूप से ली गई, मैं राधा नहीं बन पाई। ये एक गोपी और कृष्ण के बीच का संवाद है। बहुत मार्मिक है। हाँ, बिल्कुल। और ये प्रेम की प्रकृति पर ना एक अलग ही रोशनी डालता है। हाँ। तो कहानी में होता ये है कि एक गोपी है, वो कृष्ण से कहती है कि मैं आपसे प्रेम तो बहुत करती हूँ, पर मुझे दुख है कि मेरा प्रेम राधा जैसा नहीं है, उतना गहरा, उतना संपूर्ण नहीं। ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद कई लोग जुड़ पाते हैं ना। अपने प्रेम को किसी ऊंचे आदर्श से तौलना बिल्कुल। और फिर कम महसूस करना। तो चलिए इस संवाद की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं प्रेम के बारे में ये हमें क्या सिखाता है। गोपी के शब्द थे, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं पर मैं कभी राधा जितना प्रेम नहीं कर सकी। इसमें एक ईमानदारी तो है, एक उदासी भी, पर कहीं ना कहीं वो तुलना वाली बात आ जाती है ना। सही कहा। जैसे प्रेम कोई कोई प्रतियोगिता हो। और यहीं पर कृष्ण का जो उत्तर है, वो इस पूरी सोच को पलट देता है। वो कहते हैं राधा कोई बन नहीं सकता। राधा कोई बन नहीं सकता। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि ठीक है, तसल्ली दे दी, पर क्या इसमें और भी कुछ है? हाँ, इसमें गहरा दर्शन छुपा है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं है। तो क्या मतलब है इसका कि राधा बना नहीं जा सकता? कहीं ये राधा को इतना असाधारण तो नहीं बना देता कि बाकियों के लिए एक निराशा जैसा लगे कि हम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते? नहीं नहीं, देखिए, दिलचस्प सवाल है आपका। पर कृष्ण के कहने का अर्थ शायद वो नहीं है। वो आगे समझाते हैं। वो कहते हैं कि राधा प्रेम करती नहीं, राधा स्वयं प्रेम है। अच्छा। हाँ, वो प्रेम का स्वरूप है, उसका जीता जागता रूप। ये करने और होने का जो फर्क है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। करने और होने का फर्क मतलब हम प्रेम को एक काम समझते हैं, क्रिया। बिल्कुल। या एक भावना जिसे व्यक्त किया जाता है, या कोई लक्ष्य जिसे हासिल करना है। पर कृष्ण कह रहे हैं कि राधा प्रेम की अवस्था है, वो प्रेम का अस्तित्व है। तो ये तो पूरी समझ ही बदल देता है। प्रेम क्रिया से हटकर अस्तित्व पर आ गया। मतलब राधा जैसा प्रेम करना लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा होना एक अवस्था है, कोई उपलब्धि नहीं। ठीक कहा। और ये बात उनके लिए बहुत राहत वाली हो सकती है जो खुद को कमतर महसूस करते हैं। वो तुलना का बोझ हट जाता है। हाँ, ये तो है। और इसी समझ के बाद ना गोपी का अगला सवाल और भी मतलब दिल को छू जाता है। वो पूछती है, तो मैं क्या हूँ? उफ। अगर मैं वो आदर्श प्रेम नहीं हूं, तो मेरा वजूद क्या है? मेरी पहचान क्या है? ये कितना स्वाभाविक मानवीय प्रश्न है ना, जब लगे कि हम किसी आदर्श तक नहीं पहुंच पा रहे। सच में अपनी पहचान की तलाश, और वो भी तब जब आप किसी ऐसे से प्रेम करते हो जिसे आप ईश्वर जैसा मानते हो। और कृष्ण का जवाब देखिए, वो भी उतना ही गहरा है और स्नेह से भरा हुआ। राइट। वो कहते हैं, तू वो भाव है जो राधा को राधा बनाता है। तो वो भाव है जो राधा को राधा बनाता है। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। इसका क्या मतलब हुआ कि गोपी का प्रेम राधा के प्रेम को परिभाषित करता है? हाँ, इसे थोड़ा खोल कर देखना होगा। कृष्ण शायद ये कह रहे हैं कि राधा का प्रेम सिर्फ राधा तक ही सीमित नहीं है। वो जो प्रेम का स्वरूप है ना, वो अकेले उनके होने से ही परिभाषित नहीं होता। वो आगे कहते हैं, हर सच्चे प्रेम में थोड़ी राधा होती है। हर सच्चे प्रेम में थोड़ी राधा होती है। हाँ, इसका मतलब है कि गोपी का प्रेम या किसी का भी सच्चा प्रेम वो बेकार नहीं है। वो उसी बड़े प्रेम का, जिसे राधा दर्शाती हैं, एक जरूरी हिस्सा है, एक भाव है। जैसे आप सोचिए, अलग अलग रंग मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, वैसे ही हर सच्चा प्रेम, हर भक्त का भाव उस परम प्रेम के स्वरूप को, जिसे हम राधा कहते हैं, उसे पूर्णता देता है। अच्छा। तो गोपी का प्रेम राधा के प्रेम का उल्टा नहीं है, बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा है। ये प्रेम की एक साझा प्रकृति की ओर इशारा करता है। वाह। तो ये तो तुलना को खत्म ही कर देता है और उसकी जगह एक तरह की साझेदारी या पूरकता ले आता है। मतलब गोपी का प्रेम राधा के प्रेम को कम नहीं कर रहा, बल्कि उसे संभव बनाने वाले कारणों में से एक है। ये तो प्रेम को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। बिल्कुल। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, चाहे वो राधा ही क्यों ना हो। प्रेम एक व्यापक एहसास है, एक भाव है जो हर उस दिल में है जहां सच्ची चाहत है। तो शायद लक्ष्य राधा बनना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस राधा भाव को पहचानना है,
उसे जीना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकला कि हर प्रेम अगर वो सच्चा है तो वो दिव्य है, उसका अपना महत्व है। वो उस परम प्रेम के महासागर की एक बूंद भले ही हो, पर वो उसी महासागर का हिस्सा है और उसके होने के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल सही। ये कहानी व्यक्ति से आगे जाकर प्रेम के तत्व की, उसके एसेंस की बात करती है। और ये सिर्फ गोपी या राधा की कहानी नहीं रह जाती फिर। ये शायद हमारे अपने प्रेम के अनुभवों का, हमारी अपनी तुलनाओं का, हमारी अपनी यात्राओं का भी आईना है। हाँ, ये तो है। और अंत में ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। हाँ, एक सवाल जो शायद हम सब खुद से पूछ सकते हैं। अगर हर सच्चे प्रेम में थोड़ी राधा होती है, तो क्या हम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपनी भक्ति में, प्रेम के उन क्षणों में उस राधा भाव की झलक को पहचान पाते हैं? उस शुद्ध, बिना तुलना वाले प्रेम के स्वरूप का सम्मान कर पाते हैं?